पूछूंगा। तो बताओ तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? अगर f डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो कंडीशन क्या थी, क्या डेफिनेशन होती है? फंक्शन इज एन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये दो सेट्स के बीच में बनने वाला एक स्पेशल रिलेशन है। कंडीशन क्या उस रिलेशन की? दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। ये उसकी कंडीशन। ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम एक आज नया फंक्शन पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। लिखो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। तो जनरली फंक्शन को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन है किसका, एक्स का, और यहां पर मैंने लिख दिया ये दो वर्टिकल लाइन बनाई और बीच में लिख दिया एक्स। तो ये जो दो वर्टिकल लाइन है इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो मैंने बताया फंक्शन एक काम करता है, एक फंक्शन होता है उसका। तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, मॉड ले लेता है। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव बना देता है। अंदर में जो भी नंबर है उसको क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा। अगर मान लो मैं इनपुट पे मतलब एक्स की जगह पे अगर मैं 2 डालूंगा, तो एफ ऑफ 2 जो होगा वो क्या मिलेगा, मॉड 2। और मॉड 2 का पॉजिटिव वैल्यू 2 ही होता है। समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो मैं इनपुट पे दे रहा हूं -3, एक्स इक्वल्स टू दे रहा हूं -3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -3। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड -3 बन जाएगा। और मॉड -3 की वैल्यू भी कितनी होती है, 3 होती है, मतलब पॉजिटिव बना देता है। इन शॉर्ट समझ में आ गया ये चीज? लिखते जाओ, ये कुछ एग्जांपल है, फटाफट लिखते जाओ। x इज इक्वल्स टू -1.5। अगर इनपुट पे 1.5 दोगे तो -1.5 का मॉड कितना होगा, -1.5 का मॉड कितना होगा, बोलो जल्दी। 1.5। तो कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, जो भी है उसको पॉजिटिव बना देता है। नेगेटिव है तो भी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए ये चीज? ठीक है। अगर इनपुट पे 0 है तो क्या होगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी बता दो। तो 0 होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया सबको? अब बात ये आती है कि भाई ये पॉजिटिव बनाता है तो कैसे बनाता है, ये एक दिमाग में क्वेश्चन है, कैसे बनाता है। तो फंक्शन ऐसा करता है कि अंदर के नंबर को चेक करता है। मतलब अंदर का नंबर मतलब एक्स को चेक करता है, एक्स को। तो एक्स दो तरह का हो सकता है, या तो पहले से ही पॉजिटिव हो, पहले से ही पॉजिटिव हो मतलब क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो, बराबर हो। अगर पहले से ही पॉजिटिव है, यहां पर इसको ऐसा लिखता हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं काट रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, और फिर उसके बाद तुम लोग बताना। ये मॉड है, ये मॉड एक्स है। हाँ, और ये क्या करता है, इनपुट अंदर की वैल्यू को चेक करता है। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो उसमें कुछ नहीं बदलता है, वो सीधे सीधे वो वैल्यू को आउटपुट में दे देता है। जैसे कि यहां पर मॉड 2, तो अंदर देखा 2 पॉजिटिव नंबर है, तो आउटपुट पे उसने क्या दे दिया, 2 दे दिया। इनपुट पे देखा उसने क्या है, मान लो 0, तो आउटपुट पे क्या दे दिया, 0। तो अगर इनपुट वाला नंबर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो मॉड निकालने पे हमें वही नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? दूसरा क्या हो सकता है, इनपुट क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। लेस देन क्या हो सकता है, 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो वो इनपुट को क्या बना देता है, पॉजिटिव। अब कैसे बनाता है पॉजिटिव, तो उस एक्स में वो क्या कर देता है, सामने में माइनस को मल्टीप्लाई कर देता है। समझ में आई ये चीज? जैसे मान लो मेरे पास इनपुट था -3 था, -3 इनपुट था, मतलब ये नंबर 0 से छोटा था, तो x की वैल्यू -3 थी, तो उसने बाहर में क्या कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस वो क्या बन गया, प्लस बन गया। समझ में आई ये चीज? तो मैथमेटिक्स में मॉड एक्स का मतलब हम क्या समझेंगे, मॉड एक्स का मतलब या तो उसकी वैल्यू x होगी जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो, या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, -x होगी जब x क्या हो, 0 से छोटा हो। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये चीज लिख लो जो अभी मैंने लिखा, मॉड एक्स की डेफिनेशन। मॉड एक्स की डेफिनेशन, इसकी वैल्यू या तो x मिलेगी या फिर -x मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन x की वैल्यू क्या है। हो गया यहां तक क्लियर सबको? ओके।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दो अलग हिस्सों पे बनेगा। दो अलग हिस्सों पे कैसे, ये पहले तो ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया ना, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। एक ग्राफ बनेगा जब x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा मतलब राइट साइड पे, और एक ग्राफ बनेगा जब x 0 से छोटा हो मतलब लेफ्ट साइड पे। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर ये वाला पूरा जो हिस्सा है, यहां पर x क्या है 0 से बड़ा है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ x क्या है 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस जिसको आप बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये जो फंक्शन की वैल्यू है यहां पर y इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम x, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं f ऑफ x ले लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू पे ले लेते हैं। तो पॉजिटिव पे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है x, और नेगेटिव पे हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस x। समझ में आई ये चीज। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकालते थे, क्लास 9 10th याद करो थोड़ा सा, इस तरीके का टेबल बनाते थे, ये x ले लेते थे और ये क्या ले लेते हैं y। अब मान लो मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ 1। x की वैल्यू 2 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। x की वैल्यू 3 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। अब ये कहां पर आएगा, पहला पॉइंट कहां पर आएगा 1,1, तो x1 y1, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, तो x2 और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है, जितने भी पॉइंट लेके जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसा। लेकिन इस ग्राफ को मैं और नीचे नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ तभी वैलिड है जब x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और अगर पीछे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, तुम लोग बताओ नेगेटिव साइड में कैसे बनाओगे, बताओ इसका ग्राफ। ऐसे ही बनेगा, चलो तुम लोग वैल्यू बताना मुझे, मैं यहाँ x और y लिखा, वैल्यू बताओ जल्दी क्या ले रहे हो, x की वैल्यू क्या लोगे बताओ जल्दी। हाँ x की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर -1, क्योंकि अब हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव। तो अगर मैं x -1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी +1। x की वैल्यू -2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी +2। कहां पर बनेगा इसका ग्राफ, तो -1 यहां पर +1 यहां पर, मतलब पॉइंट इधर पे आ गया। ये होगा ना -1,1, -2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई +2, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बन गया। क्या ये समझ में आ रहा है। जब मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये बन गया उसका ग्राफ। तो ये जो सामने आपको ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ। याद रखना कम से कम 11th और 12th में 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मॉड x आएगा। ठीक है, और मॉड बहुत फेवरेट होता है फंक्शन किसी भी एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले का। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको यहां तक। अब इसी के अलग अलग वेरिएंट्स देखते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स का मतलब है, अगर मान लो मैं ऐसा बना दूं मॉड x+2 कर दूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अभी मॉड x का तुम लोगों ने बना दिया, ये बना लिया क्या ग्राफ, बनाओ जल्दी से, वी शेप बनेगा ग्राफ। मॉड x का ग्राफ वी शेप बनेगा, बनाते जाओ, जो जो लिखते जाता हो ना इंपॉर्टेंट वो नोट करते जाओ। ये वाली चीज नहीं लिखोगे तो चलेगा, इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग ये ग्राफ जरूर प्लॉट कर लो, ये ग्राफ जरूर प्लॉट कर लो, और इस पे लिख दो ये किसका है, मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। हो गया यहां तक। हाँ, तो मैं इन शॉर्ट अगर कभी तुम लोगों से पूछा कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, वी शेप्ड बनेगा उसका ग्राफ। क्लियर हो गया ये चीज। उस वी का जो वर्टेक्स है वो कहां पर आएगा, कहां पर आएगा ओरिजिन पे। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि मॉड x+2 का ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ तुम लोगों को वैसा नहीं बनाना है जैसा अभी मैंने बताया, सीधे सीधे इसका शॉर्टकट ट्रिक लगाना है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो यहां पर ध्यान दो, जो v बन रहा था इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, v ही बनेगा, लेकिन इस v का जो वर्टेक्स जो पहले कहां पर आ रहा था ओरिजिन पे, अब वो कहीं शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट होगा बताओ, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अंदर वाला जो नंबर है ना उसको इक्वल्स टू क्या कर दो 0, तो x की वैल्यू क्या मिली तुम लोगों को -2।
तो मतलब अभी भी वी शेप्ड बनेगा, लेकिन अब वी का जो वर्टेक्स है वो कहां पर आ जाएगा, -2 पे। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड x+2 का। समझ में आया? जल्दी प्लॉट करो इसका ग्राफ, मॉड x+2 का ग्राफ। अब अगला मैं पूछता हूं कि मॉड x-5 का ग्राफ प्लॉट करके बताओ, जल्दी से प्लॉट करो मॉड x-5 का ग्राफ। मॉड x-5 का ग्राफ ऐसा फ्री हैंड कर लो, चलेगा। हाँ, तो मॉड x-5 का भी ग्राफ कैसा बनेगा, वी शेप। लेकिन v का जो ये वर्टेक्स है ये कहां पर आएगा, +5 पे आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इसका वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा, +5 पे आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ सबको क्लियर हो गया ना, और उसकी फंक्शनैलिटी भी समझ में आ गई ना। फंक्शनैलिटी क्या है, हमेशा हमको क्या वैल्यू मिलती है इसकी, पॉजिटिव। आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ग्राफ से हम कैसे समझ रहे हैं किसका आउटपुट पॉजिटिव है, ग्राफ से हम ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि ये लाइन के नीचे, इधर पे ध्यान देना त्रिषा, इधर ध्यान, ये ग्राफ के नीचे, ये लाइन के नीचे क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यू। ये लाइन के ऊपर क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो हमेशा हमें ये लाइन के ऊपर ही इसका ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब उसका रेंज क्या होगा, रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, सारे आउटपुट्स के सेट को रेंज बोलते हैं। याद आया, रेंज। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा मॉडुलस फंक्शन का, वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0, और ब्रैकेट बनाएंगे ऐसा वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, और इसका मतलब होता है 0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसका मतलब इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नहीं पता इंफिनिटी कहां खत्म होता है, उसको हम क्लोज नहीं कर सकते, वो ओपन है, अनबाउंडेड है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका रेंज क्या होगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या रेंज में? इसके रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहां मॉड की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही थी, इंफिनिटी, वाई एक्सिस में। यहां पर भी वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। तो इसका भी रेंज वही होगा, इसका भी रेंज क्या होगा, वही होगा। समझ में आया ये चीज, रेंज। ठीक है, और अगर मैं पूछूं इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन। डोमेन का मतलब हम x की कौन कौन सी वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते, कुछ भी रख सकते, कुछ भी, मतलब चाहे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सभी पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर। ये चीज भी नोट करो, डोमेन, डोमेन ऑफ f ये हो जाएगा -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सारे नंबर्स। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहां तक हो गया, सबको समझ में आ गया? अब हो सकता है कुछ आया हो कुछ नहीं आया हो, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनते चलना। वैभव भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम बीच में, तो लेकिन धीरे धीरे चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। मॉडुलस सबको समझ में आया? अब मैं एक चीज पूछता हूं, ये बताओ, मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, फंक्शन में कुछ चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे उसका डोमेन बताना क्या होगा। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/mod x। लिखो जल्दी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/mod x। और मैं पूछता हूं कि इसका डोमेन बताओ क्या होगा। तो पहले सिर्फ mod x था, तो सिर्फ mod x का डोमेन क्या था, रिकॉल करो, इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स था। ऑल रियल नंबर्स था, या फिर उसको क्या लिखते हैं, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो 1/mod x का भी वही रहेगा, यस और नो, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्या सारे रियल नंबर पे ये डिफाइंड है, यस, मॉड एक्स सारे रियल नंबर पे डिफाइंड है, एक को छोड़ के, कौन सा, 0, क्योंकि 0 डालने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/0। तो इसका डोमेन अब बदल जाएगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर लेकिन एक नंबर को छोड़ के, वो कौन सा नंबर है, जीरो, जीरो को छोड़ के। समझ में आया डोमेन कैसे निकाला? मैंने देखा कौन से वैल्यू पुट करने पे फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, और क्वेश्चन दे रहा हूं उससे रिलेटेड वाला। अगला, अगला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/mod x -5, 1/mod x -5। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन सारे रियल नंबर तो लेना ही है, किसे हटाना है, बस यही एक क्वेश्चन है। किसको हटाना है, 5 को, और किसको, और किसी को नहीं। x इक्वल टू 0 डालने पे ये क्या मिलेगा मुझे, -1/5, वो डिफाइंड है, फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 5 डालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/0 मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन ये एक सही है, लेकिन क्या एक अकेली वैल्यू यही है या और भी कुछ है, -5, तो इसमें दो वैल्यू आएंगी, 5 और -5। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी पे ये मॉडुलस, ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, उसका डोमेन। समझ में आ रहा है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पे ध्यान देना, लिखना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x+3, 1/mod x+3, 1/mod x+3। बताओ जल्दी इसका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर को लेंगे हम इसमें, लेकिन दो नंबर को छोड़ देंगे। किसी को छोड़ेंगे क्या, बताओ तो, किसी को छोड़ना है क्या? किसको छोड़ेंगे, -3, क्या छोड़ेंगे बताओ? हाँ, -3 और कुछ? तुम लोग इधर सोचो, अगर मान लो मैं एक्स की जगह पे -3 डालता हूं, -3 को डालूंगा तो मॉड लेने पे क्या बन जाएगा, वो +3। तो क्या नीचे वाला 0 होगा क्या, नहीं होगा। क्या इसकी वैल्यू कभी 0 होगी क्या, कभी नहीं होगी। क्यों कभी नहीं होगी, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और +3 लगा हुआ है, मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मॉड एक्स में एक्स की जगह कुछ भी डालो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, फंक्शन डिफाइंड मिलेगा। तो इसका जो डोमेन होगा इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर आएगा, सारे रियल नंबर इसको लेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर मान लो ऐसा हो गया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x+3। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बोलो जल्दी। अब चेंज हो गया ना, अब क्या चीज बदल गई, समझ रहे हो ना? अब 3 जो है वो मॉड के अंदर आ गया, अब 3 मॉड के अंदर आ गया है। अब क्या x की कोई वैल्यू डालने पे ये 0 होगा, बताओ जल्दी से। होगा, कौन सी वैल्यू डालने पे, -3। क्योंकि अगर मैं अब -3 डालूंगा तो ये मॉड के अंदर पे, तो पहले दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर लेकिन एक नंबर को छोड़ के, और वो कौन सा नंबर है, -3। समझ में आई ये चीज? तो तुम लोगों को ये लॉजिकली सोचना है कि ऐसा हम कौन सी वैल्यू पुट करें। अब अगले फंक्शन पे आता हूं, मॉडुलस यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अब बिना मॉड में अगर इस तरह के फंक्शन आएंगे तो क्या होगा? मान लो ऐसा हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x+2, मॉड नहीं, मॉड नहीं है, नॉर्मल है 1/x+2। तो बताओ डोमेन क्या होगा इसका? इसका डोमेन, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं? तो भाई सारे रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के जिसमें ये क्या बन जाए, 0। और वो कौन सा नंबर है, -2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो ऐसा एक फंक्शन दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पेन चलते रहना चाहिए, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब तुम लोग इसको सीख पाओगे। x² -x -6, x² -x, हाँ यही दे रहा हूं। चलो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, लेकिन कौन सी नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते जिसको रखने पे ये क्या हो जाए, 0। किसको रखने पे ये 0 होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो हम इसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0, और x की दो वैल्यू निकालेंगे। बताओ क्या क्या वैल्यू निकलेंगी x की? हाँ, एक से, हेलो, हाँ,
तो कौन कौन सी दो वैल्यू आ रही है? 3 और -2। ओके, तो ये समझ में आ रहा है ना क्या करना है? तो इसमें इसको जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो -3x + 2x में स्प्लिट हो जाएगा, और ऐसा सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू 3 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -2, जो क्लास 10th में तुम लोग करते थे क्वाड्रेटिक में। तो x की ये दोनों वैल्यू डालने पे नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ दो नंबर को छोड़ के। कौन सा? 3 और -2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो जल्दी से बताना। f of x is equals to 1/x³ - x। बताओ क्या होगा इसका डोमेन? हाँ, 1 नहीं, एक तो पूरे सारे रियल नंबर लेंगे लेकिन कुछ नहीं लेंगे। कौन से नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन है। 0 और 1, और कोई आंसर? देखो सिंपल सा तरीका है, जो भी तुम्हें फंक्शन दिया है उसके नीचे वाले पार्ट को क्या कर दो? इक्वल्स टू 0 कर दो। समझ में आया ये चीज? डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू कर दो 0। अब इसको फैक्टराइज करो, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? x कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? x² - 1। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1² लिख सकता हूं, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की, जो कि होता है a + b × a - b। समझ में आ गया ये चीज? तो x की तीन वैल्यू मिलेगी। एक तो एक बार इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एक बार इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। एक बार इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। मतलब x की इन तीनों वैल्यू को डालने पे नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो ये इसका डोमेन नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? सारे रियल नंबर, मतलब कि कैपिटल R, सिर्फ 3 नंबर को छोड़ के, जो है -1, 0 और +1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। हाँ, अब पक्का क्लियर सबको एकदम अच्छे से? क्वेश्चन पूछो, मैं लास्ट। चलो मान लो अगर ऐसा आ गया, f of x इज इक्वल्स टू 1/(1) x 2x + 1। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? f of x इज इक्वल्स टू 2x + 1, डोमेन क्या होगा? r -(-1/2)। तो क्या करना है? सिंपली इसको इक्वल्स टू क्या कर देना है? 0। तो 2x + 1 को आप इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। तो -1/2 डालने पे नीचे वाला टर्म 0 बन जाता है। मतलब इसका डोमेन हो जाएगा सारे रियल नंबर्स, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, जो कौन सा है? -1/2। सबको समझ में आ गया? एक और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसमें तुम लोग फेल हो जाओगे, मैं जानता हूं। चलो देखते कौन पास होता है। f of x इज इक्वल टू 1/√x + 3। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? r -(-3)। ओके, और कोई? r -(-3)। तो अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा था और ये जो क्वेश्चन है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। अगर तुम लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर तुम लोगों का सही होता। समझ में आ रहा है क्यों सही होता? क्योंकि -3 डालने पे ये क्या हो जाता? नॉट डिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ क्या बदल गया? यहाँ पर क्या आ गया है? रूट आ गया है। समझ में आई ये चीज? अब रूट तभी तक निकाल सकते हैं हम जब अंदर वाला नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो गया तो निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। समझ में आई ये चीज? तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने ये किया भाई, x + 3 को इक्वल्स टू क्या कर दिया? 0 किया, और x की वैल्यू क्या निकाली? यहाँ पर
-3 निकाली। अब क्या करना है, आगे का प्रोसेस समझो। अब एक नंबर लाइन बनाना, इस नंबर लाइन में -3 जो तुम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली है -3 उसको लिख देना। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट क्या हो गया, -∞ से लेके -3, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, -3 से लेके +∞। क्लियर हो गया ये चीज? अब इन दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट को पहले चुन लो। मान लो ये वाले हिस्से को हम चुनते, इसमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। इसके बीच में आता हो ऐसा नंबर, -4 ले लिया या -5 ले लिया, जो भी लिया, -5 लिया मान लो। -5 को अगर मैं यहां पर डालूंगा, यहां पर डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखो -5 और +3 मतलब नेगेटिव मिल जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, वो रियल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है उसका डोमेन नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? लेकिन अगर -3 से बड़ा नंबर डालूंगा, -3 से बड़ा नंबर, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, क्या नंबर लोगे, 0 ले लो। 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, √3। √3 क्या होता है, रियल नंबर होता है। मतलब यस, ये इसका डोमेन होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका डोमेन कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा आपको, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 0 से, नहीं 0 नहीं, कहां से स्टार्ट हुआ ये, -3 से लेके कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। क्या ये समझ में आया? इन्फिनिटी को हमेशा हम किस में लेते हैं, ओपन इंटरवल में। लेकिन -3 को किस में लें, ओपन में या क्लोज में, क्या लगता है? ओपन में। ओपन में क्यों, ओपन में? क्योंकि हम -3 को नहीं इंक्लूड कर सकते। अगर -3 को इंक्लूड करते तो ये -3 और +3 क्या बन जाता, 0। 0 बनने के कारण फिर से वो क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता। समझ में आया ये चीज? तो इसका डोमेन ये वाला नंबर हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो उसका बताओ जल्दी। डोमेन f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस x-5। f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √x-5। जल्दी से इसका डोमेन बताओ क्या होगा। हाँ, तो यहां पर वही प्रोसेस करोगे, x-5 को इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0, है ना? तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर हो गया ये चीज? और फिर उसके बाद यहां पर ये नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन में 5 यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप 5 के पहले वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो, 5 से छोटी वाली वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो। 0 ले लो, मान लो 0 इसमें डालो तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इसका डोमेन नहीं होगा। 5 से बड़ी वैल्यू डालो, 5 से बड़ी वैल्यू 10 डाल दो, मान लो 10 डालोगे तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये इसका डोमेन होगा। तो फाइनली इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 5 से लेके इंफिनिटी, जिसमें दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, ओपन इंटरवल में। ठीक है, चलो अब मैं 5-6 क्वेश्चन लगातार लिख रहा हूं, जल्दी से उसके डोमेन तुम लोग लिखते जाओ। f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √x प्लस 3। f(x) इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 3 अगर हो चुका है तो बदल देता हूं इसको, x प्लस 7 कर देता हूं। 1 अपॉन √x माइनस 8। f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x plus 3। f(x) is equals to 1 upon √5x minus 15। f(x) is equals to 1 upon √1 minus x। f(x) is equals to 1 upon √7 plus x, 7 minus x। और एक और आखिरी ले लो, f(x) is equals to 1 upon √3 minus 2x। और एक आध ले लेते हैं, f(x) is equals to 1 upon √2 minus x। ये ज्यादा आसान वाला है, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो जो जो समझो जल्दी जल्दी डोमेन इसका लिखते जाओ, क्या क्या होगा डोमेन।
फिर एक साथ मैं आंसर्स चेक करता हूँ। हाँ, किसी का निकाला? तुम्हारा क्या नाम है? चैतन्य। किसी का निकाला क्या डोमेन? अभी x+7 का निकाल लिया, √x+7 का, -7 कॉमा इंफिनिटी। हाँ ठीक है। और इसका? ठीक है। इसका? ठीक है। इसका 3। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बनाते जाओ। ठीक है। करेक्ट है। ठीक है। 1 2 3 एक बार दिखाओ आंसर। नहीं नहीं, ये वाला जो है, ये वाला 1/। अच्छा ये है क्या? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिखाओ पेन। इसके बाद देखो क्या करो, ये किस तरीके का नंबर लाइन बना दो, समझ में आए ये चीज? ये तुम्हारे पास क्या मिला? -7 मिला, ठीक।